हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास फर्स्ट और ये है आपका यूनिट 6 का फर्स्ट चैप्टर। ओके, एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इफ आई वर एन एप्पल। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर है एक लिटिल बॉय, है ना, एक छोटा सा लड़का है और ये बैठे बैठे सोच रहा है किसके बारे में, इस पेड़ के बारे में और इस एप्पल के बारे में। वो क्या सोचता है, चलिए इसी पोएम को हम पढ़ते हैं पहले। इफ आई वर एन एप्पल एंड ग्रीव ऑन अ ट्री, आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी। I would not stay there, giving nobody joy. I would fall down at once and say, "Eat me, my boy." ओके, तो ये है पोएम। चलिए अब हम पढ़ते हैं और इसको समझते हैं लाइन बाय लाइन विथ मीनिंग। इफ आई वर एन एप्पल, तो ये जो लड़का है ये सोचता है और कहता है कि काश अगर मैं एक एप्पल होता। एंड ग्रू ऑन अ ट्री, और मैं एक पेड़ में उगता, है ना। एप्पल कहाँ उगता है, ट्री में। तो ये लड़का कहता है कि काश मैं एक एप्पल होता और एक पेड़ में ग्रू होता, यानी किसी पेड़ में ग्रो होता। आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, और फिर मैं एक अच्छे बच्चे के हाथ में गिर जाता है। आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन, यानी मैं पेड़ में ज्यादा देर नहीं लटकता और मैं झट से एक ऐसे लड़के के हाथ में गिर जाता जो बहुत ही अच्छा हो। और वो कंपेयर करता है अपने आप को कि मैं अच्छा लड़का हूं ना, तो वैसे ही मैं एक अच्छे लड़के के हाथ में फट से गिर जाता। I wouldn't stay there giving nobody joy. वो कहता है कि मैं पेड़ में ज्यादा देर नहीं लटकता, मैं किसी न किसी को जॉय देने के लिए फटाफट से पेड़ से नीचे गिर जाता, है ना। जब हमारे हाथ में एप्पल आ जाता है तो क्या होता है, हम खुश होते हैं ना। तो ये कौन सोच रहा है, एक लिटिल बॉय, आपकी तरह एक छोटा सा बच्चा सोच रहा है पेड़ के सामने बैठ के कि अगर मैं एप्पल होता तो मैं क्या करता। I would fall down at once and say, Eat me, my boy. अगर मैं एक एप्पल होता और मैं बड़ा हो जाता तो मैं एक ही बार में गिर जाता एक अच्छे लड़के के हाथ में और उसे कहता कि आओ मुझे खा लो। और वो जब मुझे खाता तो क्या होता, मैं उसको जॉय देता, उसे खुशी देता, है ना। तो ये थी एक छोटी सी पोएम। अब हम देखते हैं कि इस पोएम में आपने कौन कौन से नए वर्ड सीखे। आपने सीखा एप्पल, एप्पल यानी सेब, बॉय यानी लड़का, ईट यानी खाना, ड्रॉप का मतलब होता है गिरना और जॉय का मतलब होता है खुशी। ठीक है, अब हम इन वर्ड्स को कैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा है लेट्स रीड, यानी चलो पढ़ते हैं। आई लाइक टू ईट एन एप्पल, यानी मुझे एप्पल खाना बहुत ही पसंद है। नंबर 2, वी क्लैप आवर हैंड्स विद जॉय, हम खुशी से जब ताली बजाते हैं तो क्या होता है, खुशी होती है ना, तो उसी को कहते हैं जॉय। ठीक है चिल्ड्रन, तो हमने यहाँ इन वर्ड्स को कैसे सेंटेंसेस में यूज किए। अब चलिए देखते हैं हमें कौन सा क्वेश्चन पूछा है। रीडिंग इज फन, यानी पढ़ना एक फन होता है, मजा आता है ना। नंबर 1 क्वेश्चन है वेयर इज द एप्पल, एप्पल कहाँ पर है। तो एप्पल तो पेड़ में है, तो आप आंसर लिखेंगे द एप्पल इज ऑन द ट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 वेयर इज द बॉय, वो लड़का कहाँ है। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो लड़का तो यहाँ पर बैठा है, यानी पेड़ के नीचे, है ना। तो जब कोई पेड़ के नीचे बैठता है तो उसको हम कहते हैं अंडर। ठीक है, तो आप लिखेंगे आंसर कि द बॉय इज अंडर द ट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल, वो लड़का एप्पल को कैसे ले सकता है। वो एप्पल तभी ले सकता है जब वो एप्पल गिरेगा, है ना। तो आप आंसर लिखेंगे द बॉय विल गेट द एप्पल इफ द एप्पल विल फॉल डाउन, जब वो एप्पल नीचे खुद ब खुद गिरेगा तभी वो एप्पल को ले सकेगा, क्योंकि वो तो बहुत छोटा है ना। ओके, तो उसके बाद है यहाँ पर लेट्स टॉक, लेट्स टॉक का यानी चलिए बातचीत करते हैं। नंबर 1 डू यू लाइक एप्पल्स, क्या आपको एप्पल खाना पसंद है। आई थिंक सभी बच्चों को एप्पल खाना तो बहुत पसंद होता है, तो आप आंसर लिखेंगे यस आई लाइक एप्पल्स, हाँ मुझे एप्पल्स पसंद है। नंबर 2 हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री, क्या आप कोई भी फलों वाली ट्री में चढ़े हो। अगर आप चढ़े हो तो आप लिखेंगे यस
आई हैव क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री। ओके, और अगर आप बहुत छोटे हो, आप नहीं कभी चढ़े हो, तो आप सिर्फ लिखेंगे नो, आई हैव नॉट क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री। ओके चिल्ड्रन, अगला है लेट्स शेयर। अब यहाँ पर आपको फिल अप द गैप्स दिया है, जहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से आपको राइट पे टिक लगाना है और इसको फिल करना है। नंबर 1 है इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता तो आई वुड क्या करता, फ्लाई करता या क्राई करता, यानी क्या मैं उड़ता या फिर रोता। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा फ्लाई, में उड़ता, है ना। नंबर 2 इफ आई वर अ बी, अगर मैं मधुमक्खी होती, ठीक है, मधुमक्खी आपको पता है ना, हनी बी, तो आप क्या करते, आई वुड बज या चर्प। बज कौन करता है, ये करता है मधुमक्खी, और चर्प का मतलब है बर्ड जो आवाजें निकालते हैं ना, उसको कहते हैं चर्प। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये बज। ओके, तो आप यहाँ पर बज लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है लेट्स रीड एंड राइट। आपको यहाँ पर अल्फाबेट्स को डॉट्स के हिसाब से लिखना है, बिल्कुल अच्छे से लिखना है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, एस है, टी है, यू है और वी है। मैंने बहुत गंदा लिखा है, बट आप जैसे डॉट्स में दिए हैं वैसे ही ब्यूटीफुली पेंसिल से लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है से लाउड। आपको ये जो वर्ड्स है ना, इसको जोर जोर से पढ़ के याद करना है या फिर बोलना है। तो मैं आपके लिए पहले पढ़ देती हूँ। तो यहाँ पर लिखा है एप्पल, पीपल, रिपल, ड्रू, ग्रू, थ्रू, ड्यू, फ्यू, म्यू, बॉल, कॉल, फॉल। ओके, अगला है वर्ड फन। तो यहाँ पर दिया है कुछ पहेली, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पजल। ओके, तो इसको आपको भरना है। आपको यहाँ पर डिफरेंट फ्रूट्स दिख रहे हैं ना, इन सभी का स्पेलिंग इस गैप्स में छिपे हुए हैं, और जहाँ पर नहीं लिखा है आपको वो भरना है। तो सबसे पहले हम ये वाला भरेंगे। ये क्या है पिक्चर, ऑरेंज। तो ओ आर, ऑरेंज की स्पेलिंग क्या होती है, ORANGE, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। व्हाट इज नंबर 2, ग्रैप्स, है ना। तो ग्रैप्स की स्पेलिंग लिखेंगे GRAPES, ग्रैप्स। ओके, नाउ व्हाट इज नंबर 3, नंबर 3 इज मैंगो। सो वी विल राइट हियर मैंगो, MANGO, बन गया मैंगो। ओके, नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है बनाना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, BANANA, बनाना। ओके चिल्ड्रन, फिर है नंबर 5। नंबर 5 क्या है, एप्पल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे APPLE, एप्पल। और आखिर में क्या है, ये है प्योर। तो आप लिखेंगे PEAR। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। फिर यहाँ पर पूछा है विच इज योर फेवरेट फ्रूट, से वाई यू लाइक इट, फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। आपको इन सभी फलों में से कौन सा फल सबसे अच्छा लगता है, वो आप अपनी टीचर को बताएंगे। पहले आप अपनी लैंग्वेज में बताएंगे, फिर आप इंग्लिश में बता सकते हैं। सो चिल्ड्रेन, इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है टोटली कंप्लीट। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और आपको ये चैप्टर समझने में भी आसानी हुई होगी। अगर ऐसे ही आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।